नमस्ते बच्चों। आज हम पद्य भाग का दूसरा लेसन जिसका नाम है तुलसीदास उनके बारे में पढ़ेंगे। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की थी। अब सबसे पहले हम तुलसीदास जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। इनका जन्म संवत 1589 और मृत्यु संवत 1680 में हुई थी। तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बादा जिले के राजापुर गांव में संवत 1589 के लगभग माना जाता है। इनके पिता का नाम आत्माराम था। यहाँ पर आप पेंसिल से अंडरलाइन करें। 1 नंबर का ये क्वेश्चन आ सकता है कि तुलसीदास जी के पिता का क्या नाम था। इनके पिता का नाम आत्माराम था, जो एक सरयू पारीण ब्राह्मण थे। मतलब एक कुल था जिसे सरयू पारीण कहा गया, उस कुल के ब्राह्मण थे। इनकी माता का नाम हुलसी था। तुलसीदास के माता पिता का क्या नाम था? तो इनके पिता का नाम तो था आत्माराम और इनकी माता का नाम था हुलसी। अब कहा जाता है कि किंवदंती के अनुसार कहा जाता है, मतलब ऐसी एक पौराणिक कथा है कि तुलसीदास अभुक्त मूल नक्षत्र में पैदा हुए। ऐसा माना जाता है कि जब तुलसीदास जी का जन्म हुआ उस समय नक्षत्र अच्छा नहीं था, मतलब उस समय सही समय नहीं था, उस अपशकुनी समय चल रहा था। तो उस समय इनका जन्म हुआ और जन्म लेते ही इनकी अवस्था 5 वर्ष के बालक के समान थी। और जैसे ही ये जन्मे तो 5 साल का बच्चा बड़ा होता इतने बड़े ये लगे, और मुंह में दांत भी निकले हुए थे। बच्चा पैदा होता उस समय उसके मुंह में दांत नहीं होते, लेकिन तुलसीदास जी के तो मुंह में दांत निकले हुए थे जब ये पैदा हुए। तो भय की आशंका के चलते माता पिता ने इन्हें त्याग दिया तथा मुनिया नामक दासी को दे दिया। तो इनके माता पिता ने सोचा कि नक्षत्र भी खराब चल रहा है, सही समय नहीं है, और ऐसे समय में इस तरह का बच्चा जन्मा जिसके मुंह में दांत हैं और 5 साल जितना बड़ा, तो ये कहीं मतलब हमारे लिए अपशकुन तो नहीं है, अपशकुनी तो नहीं है, कुछ हमारे घर में कुछ नुकसान तो होने वाला नहीं है। इस डर से इनके माता पिता ने इन्हें एक मुनिया नामक दासी थी जिसकी कोई संतान नहीं थी, उसे दे दिया कि भाई तू ले जा इसको और इसको अपना पुत्र समझना और इसको बड़ा करना। जिसने इनका पालन पोषण किया, तो मुनिया नामक दासी ने ही तुलसीदास जी का पालन पोषण किया, उसी ने इनको बड़ा किया। इनका बाल्यकाल कष्टपूर्ण बीता, क्योंकि वह स्वयं एक दासी थी, तो बेचारी वह भी अपना जीवन यापन करने के लिए इधर उधर काम वाम करती होगी। तो इनका बाल्यकाल बहुत ही कष्टपूर्ण, इन्हें जो सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वह सुख सुविधाएं नहीं मिली होगी। इस वजह से इनका बाल्यकाल जो बचपन का समय था वह कष्टपूर्ण बीता। कवितावली में ये लिखते हैं, तुलसीदास जी स्वयं अपने दोहों में लिखते हैं, मातु पिता जग जाय तज्यो विधिहु न लिख्यो कछु भाल भलाई। अब तुलसीदास जी कहते हैं कि माता पिता द्वारा यदि त्याग दिया जाए तो भाग्य भी हमारे बारे में कुछ नहीं लिख सकता है, अर्थात भाग्य भी हमारा कोई भला नहीं कर सकता है। जिस माता पिता ने ही अपने बच्चे को त्याग दिया तो भाग्य भी उसका कभी कोई भला नहीं कर सकता है। इनके गुरु का नाम नरहरि दास बताया जाता है। अब देखो यहाँ पर 4 क्वेश्चन बन गए अभी तक कि इनका जन्म कहाँ हुआ। उत्तर प्रदेश के बादा जिले के राजापुर गांव में हुआ। इनके पिता का क्या नाम था? आत्माराम। माता का क्या नाम था? हुलसी। और इनके गुरु का क्या नाम था? तो इनके गुरु का नाम था नरहरि दास। और तुलसीदास जी का पालन पोषण किसने किया? तो मुनिया नामक दासी ने किया। इनकी पत्नी रत्नावली विदुषी थी, वह भी एक बहुत ही महान महिला थी, किंतु किसी कारणवश वैवाहिक जीवन अधिक समय तक न चल सका। इन्होंने गृह त्याग कर दिया तथा घूमते घूमते अयोध्या पहुंच गए। कुछ कारण रहा जिस वजह से इन दोनों का वैवाहिक जीवन सही नहीं चल सका और इन्होंने घर त्याग दिया, और घर त्यागने के बाद ये घूमते घूमते अयोध्या तक पहुंच गए। वहीं पर संवत 1631 में इन्होंने रामचरित की रचना प्रारंभ की, अर्थात रामचरितमानस की रचना किसके द्वारा की गई? तुलसीदास जी के द्वारा। और कब? 1631 में।
बाद में ये काशी आकर रहने लगे। जीवन के अंतिम दिनों में पीड़ा शांति के लिए इन्होंने हनुमान की स्तुति की, अर्थात जीवन के अंतिम दिनों में अपनी तकलीफ से छुटकारा पाने के लिए इन्होंने हनुमान की स्तुति की, जो हनुमान बाहुक नाम से प्रसिद्ध है। अर्थात तुलसीदास जी ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में अपने शरीर में जो पीड़ा थी उस पीड़ा को दूर करने के लिए हनुमान जी की जो स्तुति की थी उसे हनुमान बाहुक के नाम से जाना जाता है। इनकी मृत्यु के संबंध में निम्नलिखित दोहा प्रसिद्ध है, मतलब इनकी मृत्यु के बारे में लिखा गया है। संवत 1680 यानी संवत 1680 असी गंग के तीर गंगा नदी के किनारे श्रावण शुक्ल सप्तमी ये तिथि थी। तुलसी तज्यो शरीर, अर्थात संवत 1680 गंगा नदी के किनारे श्रावण शुक्ल सप्तमी के दिन तुलसीदास जी ने अपने शरीर का त्याग कर दिया, अर्थात इनका निधन हो गया। इन्होंने राम के अनन्य भक्त के रूप में दास्य भाव अपनाते हुए अनेक काव्य ग्रंथों की रचना की, जिनमें से निम्नलिखित प्राप्त है। रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, गीतावली, कवितावली, रामाज्ञा प्रश्न, बरवई रामायण, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामलला नहछु, वैराग्य, संदीपनी तथा श्री कृष्ण गीतावली आदि इनके द्वारा लिखी हुई रचनाएं प्राप्त हुई। तुलसी आदर्शवादी कवि थे। इन्होंने आदर्श चरित्रों का सृजन कर हमें अपने दैनिक जीवन में उनके अनुकरण का संदेश दिया। जैसे आदर्श पुरुष श्री राम के बारे में इन्होंने लिखकर उनके जीवन से हमें भी सीखने का संदेश दिया है। ये अवधी और ब्रज भाषा दोनों के पंडित थे। अब और एक क्वेश्चन बना कि तुलसीदास जी ने अपनी रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग किया है, तो अवधी और ब्रिज दोनों भाषाओं का उन्होंने अपनी रचनाओं में प्रयोग किया है। दोनों भाषाओं का शुद्ध और परिमार्जित रूप इन्होंने अपनाया, अर्थात दोनों भाषाओं का शुद्ध रूप इन्होंने अपनाया है। अब ये तो हुआ तुलसीदास जी का जीवन परिचय। अब हम पढ़ेंगे पाठ परिचय संक्षिप्त में, कि ये जो पाठ है उसके बारे में संक्षिप्त रूप से कि यहाँ पर क्या बताया गया है। तो लक्ष्मण परशुराम संवाद जो हमारे पाठ का नाम है, लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के बालकांड से उद्धृत है, मतलब रामचरितमानस का जो बालकांड है उससे लिया गया है। धनुर्यज्ञ के पश्चात मुनि परशुराम शिव धनुष भंग का समाचार पाकर क्रोध में तमतमाते हुए वहां आते हैं। जैसे धनुर्यज्ञ हुआ उसके बाद परशुराम जी को जैसे ही समाचार मिला कि शिव जी का धनुष टूट गया है तो वह गुस्से से लाल हो गए और वहाँ पर आते हैं, किंतु राम की विनयशीलता और विश्वामित्र के समझाने पर राम के शक्ति परीक्षण के बाद उनका क्रोध शांत होता है। परंतु इस बीच लक्ष्मण और परशुराम के बीच व्यंग्योक्ति से युक्त जो संवाद हुआ उस प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया है। परशुराम के क्रोध से भरे वचनों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग्य वचनों से देते हैं। लक्ष्मण जहाँ विवाद वत्सल है वहीं श्री राम नीतिज्ञ एवं सौजन्य के प्रतिमान के रूप में प्रकट होते हैं। विश्वामित्र संतुलन बिंदु, अर्थात लक्ष्मण कभी क्रोधित हो जाते हैं तो वे परशुराम जी को समझाते हैं, परशुराम जी क्रोधित होते तो लक्ष्मण को समझा, इस तरह से दोनों के बीच में संतुलन बना रहे हैं। वे चरम क्रोध की दशा में परशुराम के आवेश को प्रशमित करते हैं, अर्थात उनके गुस्से को शांत करते हैं। परशुराम का क्रोध भय से अधिक हास्य का आलम्बन बन गया है, और जैसे परशुराम जी अधिक क्रोध करते हैं तो लक्ष्मण उनका किस तरह से मजाक करता है उसके बारे में बताया है। अर्थात इस अंश से जो रामचरितमानस के बालकांड से ये जो लिया गया है, तो सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष भंग करने के बाद परशुराम क्रोधित होकर आए। उस समय सीता का स्वयंवर चल रहा था। वे शिव धनुष को खंडित देखकर आपे से बाहर हो गए, किंतु राम की विनयशीलता और महर्षि विश्वामित्र के शांत वचनों से चुप हो गए। लेकिन इस बीच लक्ष्मण और परशुराम के मध्य जो एक दूसरे पर व्यंग्य युक्त जो संवाद हुआ उससे वे पुनः क्रोधित हो गए। इस अंश में उसे संवाद
का सुंदर वर्णन किया गया है कि किस तरह से लक्ष्मण और परशुराम के बीच में संवाद होता है और इस संवाद में अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। अब हम पढ़ते हैं पद कि उस पद में क्या लिखा गया है। नाथ शंभुधनु भंजनी हारा, होई हूँ केऊ एक दास तुम्हारा। आयसु काह कही किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। सेवकु सो जो करई सेवकाई, अरि करनी करी करिय लराई। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, न त मारे जेहि सब राजा। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरहि अवमाने। बहु धनुहि तोरे लरिकाई, कभू न असी रीस किन्हीं गोसाई। एहि धनु पर ममता के ही हेतु, सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु। इस तरह से इन दोनों के बीच में जो संवाद हुआ उसके बारे में बताया गया है। अब देखिए, नाथ शंभुधनु, शंभुधनु का मतलब यहाँ पर बताया है शिव जी का धनुष। भंजनी हरा यानी तोड़ने वाला। होई हु यानी होगा, अर्थात हे नाथ शिव जी का धनुष तोड़ने वाला होगा क्यों कोई एक दास, तुम्हारा दास यानी तुम्हारा कोई सेवक होगा। अर्थात परशुराम जी जैसे ही क्रोधित होकर वहाँ पर आते हैं तो श्री राम द्वारा कहा जाता है कि नाथ शंभुधनु भंजनी हारा, होई हूँ केयू एक दास तुम्हारा। हे नाथ शिव जी का जिसने भी धनुष तोड़ा है, धनुष तोड़ने वाला कोई न कोई आपका दास या सेवक ही होगा। आयसु काह कहिए किन मोही, आयसु आज्ञा दीजिए, काह कही किन मोही कि आप मुझे आज्ञा दीजिए। किन यानी क्यों नहीं। सुनी रिसाई, सुनी यानी सुनकर, रिसाई यानी गुस्सा करना, बोले मुनि को ही। और वापस से देखिए, आयसु काह कही किन मोही, आप मुझे कोई आज्ञा क्यों नहीं देते। सुनी रिसाई कि आप मुझे कोई आज्ञा क्यों नहीं देते कि मुझे क्या करना है। और यह शब्द सुनकर रिसाई बोले मुनि को ही, और गुस्से क्रोधित होते हुए परशुराम जी कहते हैं, सेवकु सो जो करे सेवकाई। सेवकु यानी दास या सेवक वह होता है सो जो करे सेवकाई, जो सेवा करता है। सेवक या दास उस व्यक्ति को कह सकते हैं जो सेवा करता है। अरि करनी करिय लड़ाई, अरि यानी शत्रुता करने वाला, करिय लड़ाई शत्रुता करने वाला कभी मित्र नहीं होता। अर्थात परशुराम जी कहते हैं कि सेवक तो वो होता है जो क्या करता है कि सेवा करता है, लेकिन शत्रुता का कार्य करके जो युद्ध करे वह सेवक नहीं होता है। सुनहु राम जेहु शिव धनु तोड़ा, हे राम सुनो जिसने शिव धनुष को तोड़ा है। सहस बाहु समसो रिपु मोरा, वह सहस्त्र बाहु की तरह मेरा शत्रु है। सहस्त्र बाहु एक व्यक्ति था जिसके हजारों भुजाएं थी और उसका वध परशुराम जी ने कर दिया था। इसीलिए परशुराम जी कहते हैं कि जिस तरह से सहस्त्रबाहु का वध किया वह मेरा शत्रु था, उसकी हजारों भुजाओं का मैंने नाश कर दिया। तो जिसने भी मेरे शिव जी का, अर्थात शिव जी परशुराम जी के गुरु थे, तो वे समझ रहे थे कि जिसने भी शिव जी का धनुष तोड़ा, इस तरह से धनुष तोड़कर मेरे गुरु का अपमान किया गया है। तो परशुराम जी कहते हैं कि हे राम सुनो, जिसने भी शिव का धनुष तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान सो रिपु यानी वह मेरा शत्रु हो गया है। सौ बिलगाओ बिहाई समाजा, इसलिए बिलगाई का मतलब होता है अलग करके। सो बिलगाओ बिहाई समाजा, न तो मारे जेहि सब राजा, जेहि यानी जाएंगे। और परशुराम जी कहते हैं कि हे राम सुनो, जिसने भी मेरा शिव जी का धनुष तोड़ा वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु बन गया है। इसलिए मैं कहता हूँ कि इसलिए वह यहाँ उपस्थित राजाओं के समूह से स्वयं अलग हो जाए। परशुराम जी कहते हैं कि इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ उपस्थित जितने भी राजा, क्योंकि सीता का स्वयंवर हो रहा था तो बहुत सारे राजा वहाँ पर आए हुए थे, तो उपस्थित राजाओं के समूह से स्वयं अलग हो जाए। जिसने भी धनुष तोड़ा वह स्वयं अलग हो जाए, नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे। न तो मारे जे ही सब राजा,
वह स्वयं या तो इस राजाओं के समूह से अलग हो जाए, नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, मुस्काने यानी मुस्काने लगे। जैसे ही परशुराम जी के ये वचन सुने तो लक्ष्मण मुस्कुराने लगे, बोले परशुधरी अवमाने। और यहाँ पर बताया गया कि किस तरह से परशुराम जी अवमाने यानी उनका अपमान करके वह हंसने लगे। तो परशुराम जी का अपमान करते हुए मुनि परशुराम जी के वचनों को सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराए और परशुराम का अपमान करते हुए बोले, हे स्वामी। क्योंकि लक्ष्मण ने उस समय परशुराम जी का अपमान मतलब हंस के उनका अपमान किया। बोले, बहु धनु ही तोरे लरिकाई, लरिकाई यानी बचपन, बहु बहुत सारे, धनु ही यानी धनुष, लरिकाई यानी बचपन में। कहते, हे स्वामी, बचपन में हमने न जाने कितने छोटे धनुष तोड़ डाले। कबहू न असी रिस किन्हीं गोसाई। और कहते हैं कि इस तरह के हमने बचपन में कई धनुष तोड़ डाले, किंतु कभी आपने ऐसा क्रोध नहीं किया। अर्थात बहु धनु ही तोरे लरिकाई, हम हे नाथ, हे स्वामी, ऐसे धनुष तो हमने बचपन में बहुत सारे तोड़ दिए, लेकिन आपने कभी भी इस तरह से हम पे गुस्सा नहीं किया। यही धनु पर ममता के ही हेतु, अर्थात इस धनुष पर आपकी किस कारण इतनी ममता है। ममता यानी इससे आपको इतना क्या प्रेम है, इसके बारे में जो आप इतना सोच रहे हैं। सुने रिसाई कह भृगुकुल हेतु। और लक्ष्मण के ऐसे वचन सुनकर भृगुवंश की ध्वजा अर्थात भृगुवंश के श्रेष्ठ पुरुष परशुराम अर्थात परशुराम जी को भृगुकुल कहा गया है। परशुराम क्रोध करके कहने लगे, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न सांभर, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। अर्थात परशुराम जी कहते हैं, हे राजपुत्र, कालवश होने के कारण बोलने में तुम्हें समझ नहीं है, अर्थात ना समझ हो तुम, इस कारण तुम क्या कह रहे हो यह नहीं जान रहे हो। यह संसार भर को ज्ञात है कि यह शिव धनुष कोई सामान्य या छोटे धनुष के समान नहीं है। अर्थात जो परशुराम जी ने कहा कि सब व्यक्ति में से जिसने भी तोड़ा या तो वह स्वयं अलग हो जाए, फिर सारे राजा मारे जाएंगे। तो ये बात सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराए, अर्थात परशुराम जी का अपमान किया और उन्होंने कहा कि ऐसे धनुष तो हमने बचपन में बहुत सारे तोड़ दिए, लेकिन आपने कभी इतना गुस्सा नहीं किया। और इस धनुष में इतना ऐसा क्या है जो आप इस धनुष के लिए इतना गुस्सा हो रहे हो। तब भृगुकुल वंश के मतलब भृगुकुल के तो यहाँ पर परशुराम जी किया कहा गया है। और वे गुस्से में कहते हैं कि हे राजपुत्र, यानी लक्ष्मण तो राजा के पुत्र थे, इसीलिए रे नृप बालक यानी हे राजपुत्र, कालवश यानी कालवश होने के कारण बोले तो ही न संभार, तुम्हें बोलने में कुछ समझ नहीं है, तुम ना समझो कुछ भी बोल रहे हो। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, यह कोई धनुष साधारण या छोटा मोटा धनुष नहीं था, विदित सकल संसार, अर्थात सभी यह जानते हैं कि यह धनुष जो था वह कोई सामान्य या छोटे धनुषों के समान नहीं था, यह शिवजी का धनुष था। इस तरह से इन दोनों के बीच में जो बातचीत होती है उसके बारे में बताया गया है। अब आगे शब्दार्थ देखें कि मैंने आपको पैराग्राफ पढ़ाते समय एक एक शब्द का मीनिंग बताया है, आप और शब्दार्थ भी देख ले। और इधर मैंने 3 क्वेश्चन दिए हैं। भृगुसुत से तात्पर्य, भृगुसुत किसे कहा गया, अभी हमने पढ़ा परशुराम जी को। रघुकुल भानु संज्ञा किस पात्र की लाई, श्री राम को रघुकुल भानु कहा गया क्योंकि वे विनयशीलता और विनम्रता के पात्र बताए हैं। शिव धनुष भंग होने पर कौन कुपित हुआ, तो परशुराम जी कुपित हुए। सारे क्वेश्चन बेटा याद भी कर लेना और सोल्व भी कर देना, एग्ज़ाम में इन्हीं में से आएंगे। ओके, धन्यवाद।